निफ्टी, बट ये 8 पॉइंट बहुत काम के हैं। ये बैक टू बैक है, सीरीज़ की क्लोजिंग, नई सीरीज़ की पहली शुरुआत है अप्रैल की, और अब 3 दिन की एक्सटेंडेड छुट्टी भी है। तो हो सकता है मार्केट आज शायद थोड़ा रेंज में रहे, लेकिन ओवरऑल रेंज जो बाजार की वो 300 पॉइंट की है। 23,500 23,800 ये याद रखने वाली रेंज है। 500 सपोर्ट, 800 रेजिस्टेंस है, ये 700 से शुरू हो जाएगा। बैंक निफ्टी भी 51,600 है, इसका भी 51,500 51,800 की रेंज 300 पॉइंट के। देखते हैं किस तरह पहले ब्रेक करेगा, जैसा ब्रेक करेगा वैसे ड्रैग करेगा। मार्केट्स की ट्रिक आना शुरू हो गए हैं। 12, 20, 22 पॉइंट, 28 पॉइंट अब ऊपर निफ्टी है, और करीब 50 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी आ गया है। तो इसने 23,600 के लेवल को पार कर लिया, और साथ ही 51,650 का लेवल इस समय आपको बैंक निफ्टी पर देखने को मिलेगा। इंडिया विक्स 1 से 1.5% है, वही 13.5 के आसपास चल रहा है, कोई खास बड़ा बदलाव है नहीं। और इंडिया विक्स जब तक यहाँ पे खड़ा रहेगा कोई प्रॉब्लम, कम से कम हीटिंग की आपको नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी ठीक है। पहले जो नंबर आए हैं एडवांस डिक्लाइन के, उसमें 1500 वर्सेस 300 आए हैं, तो ये एक अच्छा नंबर है। ऑल्दो आप अगर ग्लोबल मार्केट्स में आप देख पा रहे हैं तो उतना एग्रेशन आज नहीं था, लेकिन भारतीय बाजारों ने आज भी अच्छी ओपनिंग की है। पॉइंट्स में अभी एडिशन ज़्यादा नहीं है, बट ओपनिंग उस लिहाज से ठीक है कि भी आपने लाल निशान नहीं देखा, और फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ का पहला टिक हरे निशान में दिखा। अभी थोड़ा समय लगेगा बाजार को थोड़ा और पक्का होने में, इसलिए कोई जल्दबाजी किसी तरह की ना कीजिएगा, शांति से बैठिएगा। 23,500 23,800 की रेंज निफ्टी की, 51,500 51,800 की रेंज बैंक निफ्टी की आज के लिए। देखते हैं क्या होता है। अब आ जाते हैं जरा गेनर्स पे। मार्केट्स में आज स्ट्रेंथ कहाँ पे आ रही है, जरा पहले वो चेक करवा लेते हैं आपको, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। BEL करीब 1% ऊपर, जियोफिन ये भी अब पार्ट हो चुका है इंडेक्स का, 0.5% ऊपर। अडानी एंटरप्राइजेस दिखाना, अडानी के 2 कंपनीज काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। फर्स्ट इज अडानी सॉल्यूशंस और अडानी एनर्जी, ये दोनों काफ़ी तेज़ी से चली हैं। हालांकि अडानी एंटरप्राइजेस आज हरे निशान में खुला, रिपोर्ट नहीं। हाँ, इसके अलावा ONGC 0.5% ऊपर है। श्रीराम फाइनेंस भी करीब आपको 0.5% के आसपास की ऊपर दिखाई देगा। आज जोमेटो के अंदर फिर से प्रॉब्लम है। जोमेटो इस सीरीज़ का शॉर्ट कैंडिडेट बना, ओपन इंटरेस्ट ठीक था, रोल ओवर 90% से ज़्यादा है, लेकिन जोमेटो चल नहीं पा रहा। हमने आपको चार्ट के जरिए जोमेटो के बारे में बताया भी था कि इसमें थोड़े एफर्ट्स अब ज़्यादा लगेंगे। SCL टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये तीनों बताने के लिए सफिशिएंट है कि अभी भी IT में थोड़ी मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है। लेकिन अगली सीरीज़ में वैल्यू हंटिंग शायद आपको IT और ऑटो में मिल जाए। बैंकिंग यूफोरिया के साथ बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में फाइनेंशियल काउंटर्स की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी आई है। अब 31 पॉइंट की ही बढ़त सिर्फ बैंक निफ्टी पे रह गई है, और निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट नीचे है। ना तो एग्रेशन में जाना, ना ही डिप्रेशन में जाना। बाजार कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका पार्ट है। अच्छी सीरीज़ कंप्लीट करके आया, नई सीरीज़ में एकदम वैसे काम नहीं करेगा, छोटा स्विंग ट्रेड करवाएगा, और उसके बाद आपको एक रास्ते में छोड़ देगा। जैसे आज क्लोजिंग हो जाएगी, तो मेरे को लगता नहीं कि ना ही 23,500 आज टूटने जा रहा है, ना ही 23,800 आज टूटने जा रहा है। तो ये मोटा मोटी आपके स्क्रीन पर कुछ एक चीज़ें मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ जाते हैं, और ज़रा गेनर्स वगैरह आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, और उस पर भी आप ज़रा नोटिस कीजिएगा। टॉप गेनर्स के अंदर सूची जो मिड कैप वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा वो मैं बताता हूँ आपके सामने, 1 मिनट। BSE 8% ऊपर, ये जो एक्सपायरी वाला मैटर है ना, ये उसके लिए विन विन है। अगर मंडे को NSE की एक्सपायरी लग जाती तो BSE के फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शंस वैल्यू कम बनती, तो इसलिए BSE आज 8% ऊपर है। इसके अलावा INX विंड करीब 6%, ABRL करीब 3-4%, और CUB ये भी करीब 3% ऊपर है। सीमेंट वाले स्टॉक्स का रोल ओवर का नंबर ठीक आया था। श्री सीमेंट साल के हाई पे चल रहा है, आज भी इसने शुरुआत ठीक की है। अब आते हैं वीक काउंटर्स पे। M&M आज वीक है, ऑटो पे ध्यान रखिएगा, वैल्यू हंटिंग करनी पड़ेगी, बट थोड़ा सेलेक्टिव होकर करना। M&M ठीक है। पेज इंडस्ट्रीज भी आज वीक है, और वीक है आज एक फर्स्ट क्राई नाम की कंपनी है, वो भी वीक है। चाइल्ड वेयर के अंदर इनका ज़्यादा काम है। ठीक, एक और चीज़ मैं आपके सामने और नोटिस करूँ, थोड़ा सरकारी कंपनीज पर भी ध्यान रखिएगा। आज NHPC, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान जिंक, ये करीब 2-3% ऊपर है, बट इसमें थोड़ा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। देखते ही देखते बैंक निफ्टी ऊपर आ रहा है, और अब 165 पॉइंट 180 पॉइंट ऊपर आ चुका है। निफ्टी थोड़ा लेगार्ड है बिकॉज ऑफ IT एंड ऑटो। IT एंड ऑटो का उतना तेज़ मोमेंटो नहीं है, और यही दोनों अगली सीरीज़ में शायद हीरो बने, अभी तक तो नहीं है, आगे देखी जाएगी। तो ये रफ मार्केट की जो ओपनिंग का डाटा था वो मैंने आपके सामने रख दिया।
हीट मैप स्पीड से फायर करना। और उसके बाद फिर मेहमान हमारे साथ आज बने हुए हैं। आज तो आशीष भाई से भी बातचीत होगी। आशीष भाई, आप आते नहीं हो, आप इतना अच्छा बोलते हो, आपका इतना अच्छा मार्केट का एनालिसिस है, आप आते कम क्यों आते हो? आप, हम आपको फ़ोन नहीं करते कि आप आते कम हो? आप एक बार आशीष भाई दिखाओ, बाद में दिखाना है हीट मैप पर। आशीष भाई बताइए सर, पहले आप बताओ, आप ये बताओ पहले, आप पहले, हमारी नाराज़गी है ये। नहीं डिम्पी भाई, बिल्कुल चालू करते हैं शोज करना। थोड़ा सा मॉर्निंग शोज के टाइम पे मेरा थोड़ा सा, मैंने उनको कहा कि टाइम को थोड़ा, मेरा ये 9:15 नहीं, अगर टाइप का जो शो है उसमें आप मेरा मैं फ़ोन इंटरेस्ट करूं काफी। आपको, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा फ़ोन आना चाहिए? नहीं, अगर आपको लग रहा है मेरा फ़ोन आना चाहिए, मैं आपको रोज़ फ़ोन कर दूंगा। अरे डिम्पी भाई, आपने इतना बोल दिया, उसके बाद अब शोज रेगुलर हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल आपसे रेगुलरली करते हैं। ठीक है सर, हमने चलिए। रिकॉर्ड करवा लिया ये ये रिकॉर्ड हो गया सर सब कुछ। अब तो अब आपको आना ही पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल डन। अब बिल्कुल जरा हीट जरूर। मैप दिखा दीजिए वापस स्क्रीन पे, जरा हीट मैप फटाफट से दिखाते जाइए, फिर हम ट्रेड लेना शुरू करेंगे। अभिषेक जी फटाफट से ट्रेड लेंगे, लेकिन हीट मैप स्पीड से फायर करना। सारे के सारे ऑटो, आईटी, रियल एस्टेट पहले दिखा दो, फिर बैंक पे दिखाना, मेटल्स भी दिखा दो, सारे के सारे हीट मैप दिखाते जाओ फटाफट से स्पीड से। निफ्टी थोड़ा चर्न करेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आईटी आपका 0.25% नीचे है, कैसे एकदम से निफ्टी ऊपर आ जाएगा, और ऑटो के अंदर है। ये कुछ हीट मैप्स आपके स्क्रीन पर है। कंजम्पशन शेयर्स थोड़े आएंगे, थोड़े डिफेंसिव आएंगे, पहले एक दो दिन ऐसे होगा, लेकिन बाद में मार्केट शायद स्पीड पकड़ ले, तब की तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो आज मेरे को लग रहा है थोड़ा डल सेशन रहेगा मार्केट्स का। नो ब्रेकआउट्स, नो ब्रेकडाउन्स, मार्केट चॉपी, बीच में रेंज में रहेगा। हाँ, बायसनेस पॉजिटिव रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि आपको बार बार बैंक निफ्टी बता रहा है। ये 200 पॉइंट ऐसे ही ऊपर नहीं आ गया। अभी थोड़ी देर पहले आशीष जी को अगर आप सुन रहे होते तो उन्होंने भी यही कहा कि उनका ऐसा लगता है ये सेक्टर भी और चलेगा। चल तो रहा है, 200 पॉइंट और ऊपर आ गया इस ठंडे मार्केट में भी। ठीक है जी, ये सारे हीट मैप हमने फायर कर लिए। और अब अभिषेक जी मेहमानों से कनेक्ट कर रहे हैं। 4 मेहमान आज हमारे साथ बने हुए हैं, आपको अपना व्यू पॉइंट देंगे। विवेक जी से फंडामेंटल व्यू पॉइंट भी ले लेंगे। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि निफ्टी फिर से 23,600 के ऊपर है, और निफ्टी बैंक की जो तेजी है 225 अंकों की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। करीब 1900 शेयर मजबूत हैं, और फिलहाल 300-325 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। फटाफट अपने एक्सपर्ट से हम लेते हैं ओपनिंग के सौदे, और शुरुआत करेंगे आदित्य आपसे। बताइए कहाँ पर आपकी नजर गई है और क्या खरीदने की आप सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। पहला स्टॉक मेरे रडार पे है वो वोल्टास है। खुलने के बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है स्टॉक में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है इसमें आज मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1540 से लेके 1600 दो टारगेट्स देता हूँ मैं। 1540 1600 यहाँ पे दो टारगेट्स लगाने हैं, और स्टॉप लॉस इसमें बहुत ही छोटा सा आएगा, 1410 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो 40 रुपए का डाउन साइड है यहाँ पे हमें सिर्फ, और अपसाइड यहाँ पे हमको 1550 से लेके 1600 तक के अपसाइड देखने मिल सकते हैं। तो 40 रुपए का डाउन साइड, 100 रुपए से लेके 150 रुपए के अपसाइड, ये पहला स्टॉक रहेगा मेरे रडार पे। दूसरा कंजम्पशन एफएमसीजी स्पेस से बहुत अच्छा ब्रेकआउट्स और एक चर्निंग देखने मिल रही है अभिषेक। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन होगा, तो उस लिहाज से ब्रिटानिया का मुझे स्टॉक बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी ब्रिटानिया में। ऊपर में टारगेट्स हमको यहाँ पे लगाना है 5250 का टारगेट लगाना है, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है यहाँ पे 4900 का। ठीक है, 4,900 का स्टॉप लॉस होगा ब्रिटानिया के लिए, 5,260 के टारगेट होंगे। और वोल्टास हमने देखा कि 1450 रुपए के भाव के आसपास थोड़ा सा समय बिताया, और आज फिर से हम देख रहे हैं कि जोश में लौट रहा है, गर्मी बढ़ने के साथ साथ 1450 रुपए के ऊपर है। और आपके जो टारगेट बनेंगे 1540 और 1600 रुपए के टारगेट। आदित्य, कब तक आ जाएंगे टारगेट ये? रहा है कि नेक्स्ट वीक तक शायद ये टारगेट्स आने के बहुत लाइक्लीहुड है, क्योंकि मोमेंटम बिल्डअप होगा इसमें, तो ये सब स्टॉक्स बहुत स्पीड से चलते हैं। ठीक है, ये दो शेयर ब्रिटानिया और वोल्टास आदित्य जी के रडार पर। शिवांगी जी, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है, कहां कन्विक्शन आ रहा है आपका? जी, बिल्कुल मेरी नज़र है सीमेंट स्पेस में। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव हमने देखी है। सीरीज ऑन सीरीज बेसिस पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से रोलोवर्स पॉजिटिव हुए हैं, तो यहाँ पे पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा रामको सीमेंट पर। वीकली बेसिस पे नेगेशन देखने को मिला है, और पिछले 3 सीरीज के थोड़े बहुत सॉफ्टनेस के बाद हम देख रहे हैं वापस अप्रैल सीरीज एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी
नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 950 के बनते हुए दिख रहे हैं रामको सीमेंट्स के में, और 890 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए इस पॉजिटिव डाइवर्जेंस ट्रेड को ट्रेड करें। ठीक है, रैमको